सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। तेरे कवण कवण गुण कहे कहे गावा, साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जियड़ा अगन बराबर तपै, भीतर वगै काती। प्रणमत नानक हुक्म पछाणै, सुख होवै दिन राती। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे सवेर दे दीवाना दे अंदर सत संगत दे रूप विच जुड़ बैठे सतसंगी जनों, गुरु जी वल्लों बख्शी हुई फतेह नाल सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल दे दीवाना दे विच ये विचार कीती सी, मनुख जदों धर्म की सीढ़ी ते तुरदा है, ਉਹਦੇ कुछ पड़ाव ਹੁੰਦੇ ਨੇ। दुनिया ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੀਏ, दुनिया ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ। एक अवस्था बालपन दी है, एक जवानी दी है, एक बुढ़ेपे दी है। वैसे तो सारी सृष्टि दे ही 3 पड़ाव ने। सृष्टि पहला बालपन च हुंदी है, हौली हौली सृष्टि जवानी च आ जाती है, हौली हौली बुढ़ेपे विच आ जाती है, बुढ़ेपे तो बाद खत्म हो जाती है। ਐਵੇਂ ਜਗਿਆਸੂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मुसीबत संकट आउंदे ने, इवें जदों मनुख की सुरत परमेश्वर के राह ते तुरदी है, इस नूं भी कई प्रकार दीयां कठिनाइयां मुश्किलों का सामना करना पैंदा है। मुश्किलां ते आउंदियां ने, पर जिज्ञासू मुश्किल नूं मुश्किल समझदा नहीं। जिवें कोई मनुख गुरुद्वारे सेवा कर रहे हैं, इसका प्रयोजन की है। कोई मनुख गुरुद्वारे आके पाठ करता है, इसका प्रयोजन की है। इसका इको एक ही प्रयोजन है, परमात्मा दे नाल जुड़ जाइए। सेवा का की प्रयोजन है, परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाए। पाठ करने का की प्रयोजन है, परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाए। जिन्ने भी बाहरी कर्म ने, हरेक कर्म का फल है
और फल मनुख अपनी इच्छा के अनुसार भी लै सकता। कोई सेवा करता है, सेवा करके किसी होर फल की इच्छा रखता है, उन्होंने मिल जाता है। जिन्ने उहदे कर्म बनते हैं उन्ना उन्होंने फल मिल जाता। बाणी कहती है जितने जितड़े फल मन बाछी है तितड़े सतगुर पास। जो कुछ भी जेड़े भी फल की इच्छा असी मन में रखते हैं उन्ने ही सतगुरु के कोल। इनू महाराज बाणी च एक तरह होर भी बयान करते हैं, साचे साहिबा क्या नहीं करते। कोई ऐसी वस्तु भी है जेड़ी गुरु दे कोल परमात्मा दे कोल नहीं। कहते नहीं, घर तां तेरा सब कुछ। ओदा घर एक ऐसा घर है, दुनिया के घरां दे विच सब कुछ नहीं होंदा। किसी के घर दे विच गड्डी है, हैलीकॉप्टर नहीं होंगे। दुनिया दीयां सारियां वस्तुआं किसी एक मनुख के घर नहीं होंगी, भावें किन्ना भी अरबपति है, अमीर है, गरीब है, पर एक परमात्मा है जिहदे घर दे विच सब कुछ। एक वाहिगुरु परमेश्वर है जिहदे घर दे विच सब कुछ है, और वो सब कुछ किसी ना किसी नूं दे भी जांदा है जिहड़ा उहदी सिफत सलाह करे। अज की जिहड़ी ये पौड़ी है इहदे विच महाराज पहलां ते दसदे ने कि ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। जिस मनुख की सुरत वाहिगुरु वाहिगुरु करदिआं शब्द जपदिआं जपदिआं तुर पैंदी है, तुरदिआं तुरदिआं ज्ञान दे विच पहुँच जाती है। ज्ञान दे विच उहनूं जाके पता लगता है नवे नवे विचार उहदे सामने आउंदे ने, नवीआं नवीआं चीज़ां उस दे सामने आउंदियां। उसनूं पता लगता है धरती एक नहीं है, कई धरतियां ने। उसनूं ये पता लगता है एक सूरज नहीं है, कई सूरज ने। नमो सूरज सूरजे, एक सूरज नहीं है। जिस मनुख की सुरत तुर पई है उसनूं पता लगता है दुनिया के जीव पैदा होने का तरीका चार तरीकों नाल नहीं है, कई तरीकों नाल जीव पैदा ज्यों ज्यों दुनिया ते सुरत तुरती है। महाराज कहते ने उस अवस्था दे विच सिर्फ आनंद ही आनंद है। आनंद क्यों है? उसका एक कारण भी है। मनुख की परेशानी का कारण अज्ञान है। जिन्नियां भी मनुख दीयां समस्यावां ने वो समस्यावां नहीं ने, अज्ञानता है। मनुख परेशान है पदार्थां करके नहीं, अज्ञानता करके। मनुख नूं परेशान किया होया अज्ञानता ने। इनू गुरबाणी अज्ञानता नूं हनेरे की उपमा दिंदी है, हनेरे दे नाल जोड़दी है, जिन्हों कहते ने अज्ञान अंधेरा सूझस नाही, जन्म गवायो आलसिया। नाल दी नाल आलसी कहते ने। कहते हे मनुख, मनुख ने अपनी जिंदगी खराब की है, उसका कारण है अज्ञान। जिन्हों ज्ञान हो जाता है वो आनंद विच तुर पै। जिन्नियां भी फाइयां पईयां होईयां ने इसका कारण अज्ञानता है, होर कुछ भी नहीं। मैं इवें कह दियाँ ये वास्ते एक प्रमाण आप लेने आ। अज्ञानता समस्यावां का कारण किवें है? आप जी तको जिमें एक रास्ता है, उस रास्ते ते चोर डाकू पैंदे ने। जिहड़ा भी उस रास्ते ते तुरदा है उहदे धन पदार्थ वो खो लैंदे ने। हुण जिहड़ा मनुख उस रास्ते ते तुरे है
ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਠੱਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ? ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੂਬਹੂ ਲੱਛਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜਪ ਤਪ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲੁੱਟੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੋ, ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਠੱਗ ਜਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਲੂਟਣਾ ਹੈ ਤੋ ਲੂਟ ਲੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਠੱਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ ਰੇ ਮਨ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਲਈ ਜਾਓ। ਅਹਿਰਿਖਵਾਦ ਨਾ ਕੀਜੈ ਰੇ ਮਨ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਅਹਿਰਿਖਵਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ। ਮਨੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਤਕ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਦ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਨਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਏ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਨਾਵਟ, ਰੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਦਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜਾ ਖੰਡ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਿਹਨਤ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਦਮ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੱਜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ, ਲੱਜਾ। ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਾਂਗੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਉਦਮ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਉਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜਿਆ ਬਹੁਤ ਅਨੋਖ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਘੜਨ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸੱਵਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਤੋਂ ਫਾਲਤੂ ਟੁਕੜੇ ਸਾਈਡ 'ਚ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਭਾਵੇਂ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕੁਮਹਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਮਹਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਗੁੰਨਦਾ। ਕੁਮਹਾਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘੜੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਘੜੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਮਨੁੱਖ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਏ, ਇਹ ਹੀ ਮਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹੇ, तीन लोक की बातें। कहें तिना लोगों की गल ये मन ही सुनान लग जाए। ये मन की घाट ऐसी है, क्योंकि मनुख नूं जेड़ा ज्ञान करवाना ऐसे मन ने करवाना, दूजा मन तो आएगा नहीं। जेड़ा मन हजे क्रोध के विचार पैदा करता है, जेड़ा मन हजे अशांति पैदा करता है, एक दिन ऐसा होएगा यही मन फिर दूजियां दूजियां गल्लां, नवीआं नवीआं गल्लां। यही मन ऐसा है जिवें एक पत्थर नूं घड़ दईए, वो पहला तो पत्थर हुंदा है, बाद च राम की मूरत बन जाता है। ये जिहड़ा मन है तो काम की मूरत, है तो क्रोध की मूरत। जे इनू घड़िया जाए ये राम की मूरत बन जाती। ये जिहड़ा मन है राम वर्गा है। कहो कबीर मन निर्मल पयो, कहो जा हो गया मन निर्मल हो गया। जैसा गंगा नीर, जिमें गंगा का नीर साफ है, मेरा मन भी साफ हो गया। फिर जे मन साफ हो गया, कबीर जी कहते फिर की होया,
कहते पाछे लागो हर फिरो। हुण मेरे पिछे पिछे रब तुरिया फिरदा है। परमात्मा उस दे पिछे पिछे है जिहदा मन निर्मल है। पाछे लागो हर फिरो कहत कबीर कबीर। कबीर कबीर कह के आवाजा मारता है रब, क्योंकि मन निर्मल हो गया। आ दुनिया दे अंदर अज लोकां दे मन घड़े हुए नहीं, वकारां दी मैल मनां दे अंदर लगी हुई है। ताई करके फिर इस युग नूं ही नाम देना पिया कलयुग। ये नाम ही दिता गया है। जदों सतयुग सी कोई चंद्रमा अड नहीं सी, सूरज अलग नहीं सी, यही धरती सी। इस धरती ते ही सतयुगी लोग रहिंदे सन। यही धरती ऐसी सी जिथे सारे लोग सत बोलते सन, सतयुग सी। जदों इस धरती तो दूजा चलिया उन्होंने कहते द्वापर, फिर त्रेता। आ नाम दिते गए ने ना। धरती यही है। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। धर्मशाल अलग नहीं हुई। जिथे धर्म कमाना सी वो थां अलग नहीं हुई। लोगों के मन बदल जान कलयुग आ जाता। जदों हरकतां अलग अलग माड़ियां माड़ियां हो लग जान, मनुख मनुख नूं वेख के राजी ना होए। याद रखना, जंगल दे विच पशुआं ने अपने सुभाਅ नहीं बदले। सतयुग दे विच भी शेर शिकार करके खांदा सी, कलयुग विच भी एवें ही। सतयुग दे विच भी जीव एक दूजे नूं मारदे सी, खा लैंदे सी। जंगल दे विच एवें जिंदगी चलदी सी। उन्हां दी जिंदगी अज भी वैसी है जैसी सतयुग विच सी। जिंदगी बदली है तो मनुख दी बदली। सतयुग विच ऐसा मनुख नहीं सी। जदों सत चल रहा हुंदा है ऐसा मनुख नहीं हुंदा जिहड़ा अज है। एक दूजे नूं लुट के खाण वाला, एक दूजे की इज्जत लुटन वाला, एक दूजे की पत लुटन वाला ऐसा मनुख नहीं। ऐसी मनुख की कल्पना अवतार नहीं करते। अवतार ये सोचते हैं, जिन्ने भी अवतार दुनिया ते आउंदे ने वो ये सोचते हैं मनुख की घाट सुंदर होनी चाहिए। हर एक मनुख रब दे नाल जुड़े, हर एक मनुख परमात्मा की भगती करे। शर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़ गया है बहुत अनूप। ता किया गल्ला कथिया ना जावे। जेड़े मनुख अपने मन नूं घड़ लैंदे ने उन्हां दीयां गल्लां फिर कहियां नहीं जा सकदियां। वो किड्डी रमज दे नाल गल करदे ने, किन्नी डूंगी वो गल करदे ने, समझ विच नहीं आउंदी। जिवें कबीर जी एक दिन की गल, अपने घरों कपड़े बुनते हुंदे सी, खड्डी लाई हुई सी। कपड़े बुन के बाजार दे विच चले गए। ता कीया गल्लां कथियां नहीं। जेड़ी चीज़ की कल्पना असी नहीं कर सकते वो कर्म वो वड्डे वड्डे संत कर जाते। फिर जिन्नी रमज दे नाल वो ऐसा क्यों करते हैं ये साडी समझ विच नहीं आउंदा। दुनिया की समझ दे विच संत की गल दुनिया की समझ दे विच 100-200 साल तो बाद आउंदी है, एकदम नहीं हुंदी, क्योंकि उहदी गल हुंदी इन्नी उच्ची है। मनुख की गल मनुख नूं नाल ही समझ आ जाती है, संत की गल मनुख नूं थोड़ी लेट समझ आउंदी है। कबीर जी तुरे ने बाजार दे विच गए। बाजार दे विच की वेखदे ने? एक साधु है। साधु कबीर जी नूं कहन लग्या, कबीर ठंड का टाइम है, तू ये खड्डी ते जो भी कंबल बुनिया होया ये मैनू दे दे। कबीर कहंदे ने, चलो मेरे भी बच्चे भुखे ने, ऐसा कर तू अद्धा ले लै, अद्धा तू रख ले,
तेरी भी ठंड दूर हो जाएगी, मैं भी बेच के कुछ कमा लवांगा। कबीर जी उहदे कुंडे खोलन लगे अद्धे दे कंबल दे, कहंदा नहीं, जे देना है तो मैनू पूरा दे, नहीं हजे तो लोगों के घर खुले ने, मैं लोगों के घरों में जाके मंग के ले आवां। जे तू मैनू देना है तो पूरा दे, अद्धा मैं नहीं लेना। कबीर सोचते ने घर के गुजारे वास्ते ये लिया सी, ये हुण पूरा मंग रहे, ताकियां गल्लां कथियां नहीं। कबीर जी कहते ने ऐसा करो तुसीं ये पूरे का पूरा ही ले। हुण ये सोचते ने मना कबीर जी, परोपकार वास्ते नह बिलम धर्मं बिलम पापं, कहते धर्म कमाउंदिआं देर नहीं करनी चाहिए, देर करनी है तो पाप करन लग्या करो। गुरबाणी कहती है जे देरी करनी है मनुख ने फिर पाप दे विच करो। कोई माड़ा विचार आ जाए, किसी के घर किसी ने कोई गल कहन जानी है माड़ी, रुक जाओ थोड़ी देर, हो सकता है वो विचार अगे पिछे पलट जाए, थोड़ी देर च ठीक हो जाता। कबीर जी कहन लगे, कहते असल दे विच कहते कबीर जी सोचते हैं घर जावांगा, बच्चे मेरे मूँह वाल वेखणगे, भुखे होणगे, मैनू वेख के रोणगे खाली नूं, तू किसी दुकान की थड़ी ते अगे सो जा। कबीर कहते अज घर नहीं जाना, गरीबी सी, दुकान के अगे सो जा। किसी की दुकान बंद सी, थड़ी के उत्ते सुते ने, रात हो गई, उधर घर के बच्चे ढीकते ने, कबीर नहीं आए, बच्चे भुखे ने, दरवाजे वाल तक रहे ने, कोई कुछ लैके आए तो खवा देवे। इन्नी देर दे विच घर दे अगे आके एक टांगा रुकदा है, वो टांडे दे विच बड़ा ज़्यादा घ्यो है, दालां ने, आके कहंदे ने ला दो बई, इसे घर दे विच ला दो। वो कबीर दी माता कहंदी है तुहानूं भुलेखा पै गया है, इन्ना तो साडे कोल पैसा ही नहीं इन्नियां दालां कट्ठियां खरीद सकीए, इन्ना घ्यो असीं कट्ठा खरीद सकीए, इन्ना तो साडे कोल पैसा ही है नहीं। तुहानूं भुलेखा लग गया है, समान किसी होर दा किसी गलत घर च उतारदे पए। कभी वो जिहड़ा टांडे वाला सी कहंदा भुलेखा नहीं लग्या, असीं सही घर दे विच उतार रहे हैं। ਉਹਦੀ पत्नी भी कहती है नहीं, मेरे पति दे एक थान लैके गए ने, एक थान की 2 किलो दाल आ जाएगी, इन्ना समान नहीं होता। टांडे वाला कहता नहीं, तुहाडे जिहड़ा थान बुनिया होया सी किसी सेठ ने लिया, वो कहता बड़ा सोहना बुनिया होया है, इस करके उन्होंने आ पूरा इनाम वजों पूरे का पूरा टांगा ही भर के राशन का भेजिया। उधर कबीर सुते हुए ने दुकान के अगे, आवाज़ आउंदी अंदरों, हे कबीर तू गृहस्थी है, गृहस्थी का काम नहीं, फर्श ते पै के हड्डियां नूं रगड़े अपने घर चल, इत्थे की करदा पिया मैं, चल अपने घर। कबीर कहन लगे मैं अंदर दे विच सोचिया शायद मेरे रब ने कोई कला वरता दी है, मेरे वालों रब ने इड्डा मेरा सिदक लिया, लगता है परमात्मा ने कोई कला रचा दी है। घर आके की तकते ने, दाला बहुत ने, घ्यो बहुत है, इस करके कहते ने तां कियां गल्लां कथियां ना जाए, अपना आप भी वो निशावर कर देंदे ने, किसी की भुख बर्दाश्त नहीं करते। हुण जे कोई संसारी मनुख होएगा नहीं, पहला अपने वास्ते बचाओ फिर दान करो, पर नहीं, जेड़े मनुख शर्म खंड दे विच पहुँच जाते हैं, जेड़े अपने मन नूं घड़ना शुरू कर देंदे ने, अपना विगाड़ लेंदे ने, दूजे दा सवार देंदे ने, पर दिल दे विच कोई भी हरक शौक नहीं। जेड़े मनुख तीजे खंड दे विच अपड़ जाते ने, नाम जपदियां जपदियां इस अवस्था ते अपड़ जाते ने, वो की तकते ने अपना आप भी विगाड़ दिता जाए, पर कोई सवाली आए उसका सिमरना चाहिए। महाराज कहते ने
तिथे घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ता किया गल्लां कथियां न जा। कथन च नहीं आ सकदियां। किन्नियां क महापुरखां दियां साखियां किन्नियां क कहियां जाण, कहण दे विच नहीं होंदी। महापुरख जिहड़े नाम जपदा है, जपदा जपदा शर्म खंड दे विच अपड़ जांदा है, कहंदे वो ऐसा हुंदा है अपनी जिंदगी दे विच अपने कर्म नूं, अपने रोटी नूं घट खा लैंदा, दूजे दा भला करदा। जे को कहे पिछे पछताए, जे उन्हां दियां गल्लां कोई कहेगा भी वो पिछों पछताउंदा है। पछताउंदा क्यों है? क्योंकि शुरू दे विच ते कह दिंदा है ये ठीक नहीं है, किहड़ियां गल्लां ये कर रहे ने, सानू ते सब लोग हसदे भी ने। ताई ते बाणी कहंदी राम जोगी ना जीए, जीए तां बोरा हो। राम दे राह ते नहीं जीवना, कहंदे राम जोगी ना जीए। राम दे विजोग दे विच भले दे राह ते जे तुरोगे दुनिया पागल कहे। अपना कोई वगाड़ेगा, किसी का सवार देगा। गुरु नानक देव जी महाराज घरों 20 रुपये मिले, मिले बिजनेस वास्ते ने, रास्ते विच देखते ने साधु भुखे ने, इन्हां नूं रोटी नहीं मिली। फिर ता की गल्लां, किड्डी वो वड्डी गल है। 20 रुपये का बिजनेस करना सी, सौदा करना सी, कहंदे मना दुनिया ते आया ते सौदा ही करना है, क्यों ना आ सच्चा सौदा ही कर। आया ते दुनिया ते सौदा करनी है, आ 20 रुपये लिया के इन्हां नूं लंगर छका दे, ये तो वड्डा बिजनेस होर की होएगा। क्योंकि जिन्ना ज़्यादा दान देवांगे उन्ना ज़्यादा प्रफुल्लित हुंदा है। ज्यों ज्यों मनुख दान देन लगता है, दान देगा दान प्रफुल्लित हुंदा है। महाराज कहंदे किसी भुखे नूं लंगर छका देना, ये तो वड्डा सच्चा सौदा दुनिया ते कोई नहीं। ये तो वड्डा सौदा और की होएगा? मना आ 20 रुपये का लंगर छका दे। जो लंगर छका दिता, पिंड दे लोग कहंदे ने कालू दा मुंडा बिगड़ गया, ठीक नहीं। इनू दुनियादारी का नहीं पता। जिसने दुनियादारी, जिसनू दुनियादारी का सब कुछ पता है, उन्होंने लोग ये कहना शुरू कर देंगे ने इनू दुनिया का नहीं पता। जिन्हों पता हुंदा असल दे विच उन्होंने लोग मूर्ख कहने लग जाते। मैं आप जी के सामने एक साखी रखा। लोग ये कह रहे सी कालू दे मुंडे नानक नूं दुनिया का नहीं पता, 20 रुपये चुक के खवा दिते सू, भुखे साधुआं नूं खवा दिते ने, अपनी जिंदगी के 20 रुपये गवा ले ने, इनू गृहस्थी का की पता लगना। पर महाराज कहते ऐसा नहीं है। संत जिहड़ा हुंदा है उन्होंने दुनिया की सच्चाई पता लग जाती है। दुनिया की सच्चाई की है, वो फिर उही सौदे करता है जिहड़े सौदे ये दुनिया ते सच्चे ने, झूठे सौदे वो नहीं करता। पर असल दे विच तक्किओ लोकी पागल किवें कहंदे ने। एक राजे दे राज दे विच मींह ना पिया, लोकी बड़े व्याकुल होए, सोचते ने जे मींह ना पिया भुखे मर जावांगे, चलो राजे दे कोल चलीए। सारे इकट्ठे होकर राजे दे कोल गए, राजा मींह नहीं पै रहा, कोई उपाय करो। राजा ने मंत्रियों नाल सलाह की, सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ इकट्ठे होकर ऐसे करो जग करवाओ। हुण ਜਿਹੜੇ जग करने वाले संत महापुरुष सी है तो कहानी है सिक्ख्या वास्ते। कहते राजा बारिश तो पै जाएगी, जिथे जिथे भी बारिश पएगी जेड़ा जेड़ा उसका पानी पिएगा पागल हो जाएगा। राजा ने मंत्रियों नाल सलाह की, कोई गल नहीं, पागल ही हो जाएगा, हो लैण दो, कोई ऐसी गल नहीं, पागल ही हो जाएंगे, जान तो बच जाएगी। कहते हम बच जाएगी। कहते मींह पै गया, सारे पानी पीता, पागल हो गए। राजा कहता मंत्री नूं असी दोवें ना पीवांगे, उन्हां दोवां ना पीता। कुछ दिनों पिछों सारे नगर के मनुख इकट्ठे हो गए, राजे के दरबार च आ गए। कहते तुसी दोवें पागल हो, तुसी साडे नालों अलग गल्लां करदे हो।
कहते असीं अपना राजा बदलना है। क्यों? राजा पागल हो गया। पागलों की भीड़ सियाणे नूं कह रही है पागल हो गया। इस करके दुनिया की सियाणियां की भीड़ नहीं होंदी। इस दुनिया ते सियाणप लोगों की भीड़ नहीं है, भीड़ मूर्खतां की हुंदी है, सियाणे ते बहुत घट होंदे। इस करके जेड़े पागल हो जाते हैं, जिन्हां ने माया का पानी पीता होया है, जेड़े माया के मोह दे विच फसे हुए ने, फिर कोई संत परोपकार करता है उन्होंने लोग फिर पागल दसते हैं, ये पागल हो गए। तो गुरबाणी कहती है कोई कहे भूत ना को कहे बेताला, कोई कहे आदमी नानक बेचारा। दुनिया ते एवें कहती है नानक ते भूत है, इनू नहीं पता दुनिया भर। नानक बेताला है, जिन्हें सारी दुनिया नू ताल देनी है, सारे लोग उन्होंने बेताला कह रहे हैं। क्यों? उसकी गल कथी नहीं जा रही, ताकि यह गल्लां कथियां ना जाए। जेड़ी सुरत तो गुरु नानक साहब भला कर रहे हैं लोगों का, दुनिया की समझ विच नहीं आउंदी। कहा जाता है दो प्रकार के मनुखों की गल दुनिया को समझ नहीं पैंदी, एक पागल दी, एक सियाणे दी। पागल दी मनुख, पागल मनुख की गल इन्नी नीवी हुंदी है, मनुख के थलों पैरों थलों निकल जाती है, समझ नहीं आती। क्योंकि पागल की बोली तुहानूं पता ही है, गल्लां कोई सियाणियां नहीं करता। सियाणे की गल इन्नी उच्ची हुंदी है, ये सिर दे उत्तों निकल जाती है, ना तो सियाणियां की गल समझ आउंदी है ना पागलों। महाराज कहते ताकियां गल्लां जेड़े मनुख शर्म खंड दे विच पहुँच जाते हैं, ताकियां गल्लां कथियां ना जाए। जे को कहे पिछे पछताए, तिथे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। ये तीने चीज़ां अलग अलग होंदियां ने, सुरत मत मन बुद्ध। इनू चतुष्टा अंतःकरण कहते हैं। भावें कि उस तरीके की नहीं गल है। पहला जिहड़ा विचार उठदा है साडे अंदर, साडे मन दे विच उठदा है। मन दे विच विचार उठदा है, बुद्धि उन्होंने फैसला देंदी है। जिवें मन विच विचार उठिया, मना चल गुरुद्वारे चली, बुद्धि कहती है चंगा काम है जाना चाहिए। एवें उठते हैं विचार, कभी नोट करना। मन दे विच विचार उठेगा गुरुद्वारे चलीए, बुद्धि कहती है चल। फिर गुरुद्वारे आए हाँ, थोड़ा जा सुख प्राप्त होया है, वो चेते विच हो जाएगा। फिर माड़ा मोटा जे गुरुद्वारे आ भी गए हैं, चेते विच आ गया है, फिर कई बार इस चीज़ का मनुख नूं माण भी हो जाता है, उन्होंने कहते हैं अंग मैं तो रोज़ जाना। महाराज कहते जिहड़ी ये अवस्था है, इत्थे सुरत घड़ी जाती है। फिर सुरत छोटियां मोटियां गल्लां नहीं करती, वड्डियां गल्लां करती। फिर सुरती दे अंदर परमात्मा चलता है, परमात्मा का ज्ञान चलता है। महाराज कहते तिथे घड़िया सुरा सिद्धा की सुध। सर्वखंड दे विच जेड़े मनुख नाम जपदे ने, उन्हां दी जेड़ी बुद्धि है, सुरत है, देवतियां वर्गी हो जाती। वड्डे वड्डे जेड़े सिद्ध होए ने, इड्डे वड्डे सिद्ध वो मनुख आप बन जाते हैं, जेड़े नाम जपदे ने, मेहनत करते हैं बेहस्त। वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द, राम राम शब्द जपदे रहिंदे ने। जपद्यां जपद्यां मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। कईयां नूं ते ऐसा हुंदा है महीने दो विच ही इस अवस्था ते अपड़ जाते हैं। जिहदे कर्म थोड़े जे हजे ढिले ने, उन्होंने ये 6 महीने भी लग जाते हैं, साल 2 साल भी लग जाते। मस्कीन जी कहा करते सी, कहते मैं एक मनुख नूं कहा तू नाम जप। कानपुर का वो रहन वाला सी। कहते मैं उन्होंने कहा वाहिगुरु वाहिगुरु जप। उन्हें जपना शुरू किया, मेहनत करनी शुरू की। 1 महीने च ही गलबात बन गई। दूजियां दुनिया के जेड़े अध्यात्मक मंडल ने, अध्यात्मक मंडल की सोझ उन्होंने पै गई। कहते मैनू फिर होया, इनू मैं दसिया, ये मेरे तो पहला अपड़ गया। कहते इनू कई बारी आप धार्मिक ईर्खा भी कह सकते हैं। इन्हों मैं दसिया, ये मेरे तो अगे अपड़ गया। इस करके याद रखना, इस अवस्था ते तुरद्यां तुरद्यां कई बारी मनुख पहुँच जाता है, छेती पहुँच जाता है, गल तुरन दी है। महाराज कहते ने तिथे घड़िया
ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁਧ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਬਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਜਾ ਬਈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਵੇਂ ਤੇ 14 ਖੰਡ ਮੰਨੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, 7 ਦੀਪ ਮੰਨੇ ਨੇ, 14 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਪੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਪੜਾਅ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਰਕਪਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਤੁਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਰਾਸਤਾ। ਸੁਰਤੀ ਕੈ ਮਾਰਗ ਚੱਲ ਕੇ ਉਲਟੀ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਗਾਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਨ ਲਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਖੰਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਬਹਿਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਣੀ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਰੇ ਭਗਤੋ, ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋਈ ਕਹਾਵੈ। ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਖੰਡ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।